छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव से पहले खुद को बेहतर साबित करने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकाल का बखान कर रही हैं। फिर वो चाहे चुनावी जनसभा हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी भी कार्यक्रम में नेता जनता को साधने का कोई मौका छोड़ते नहीं नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव से पहले खुद को बेहतर साबित करने की होड़ मची है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकाल का बखान कर रही है। फिर वो चाहे चुनावी जनसभा हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी भी कार्यक्रम में नेता जनता को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में आज रायपुर पहुंचे खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरने के साथ साथ बीजेपी के कार्यकाल का बखान किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बना है और इसके पीछे का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की कांग्रेस का एटीएम छत्तीसगढ़ अब ना बने। हमारे छत्तीसगढ़ को लूटा जिस तरह से कांग्रेस ने, सब संसाधनों को लूटा है और इस ऐसी हालत कर दी है छत्तीसगढ़, जो बहुत आगे जा सकता था उसको पीछे की ओर धकेला है। अब छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा, कांग्रेस का बेड़ा पार करेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है, उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में हवा होने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दावा ठोका। साथ ही प्रदेश में किए गए कामों को भी गिनवाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो नेता गण आते हैं बड़े बड़े, एक तो यहाँ पड़े हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं और ये कहा जाता है दिल्ली की राजनीति में कि जो राज्य हार रहा होता है उसमें अमित शाह जी को भेज दिया जाता है कि वो चुनाव की तैयारी न करें, चुनाव के बाद की तैयारी करें। वादा था पिछले चुनाव में, मैं आया था, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस समय हमारा वादा था 2500 रुपये हम धान का देंगे। अब तो 2600 2800 तक ही चला जाएगा। आज भी जो हम हैं 26 से 40 और 26 से 60 तो हमने निर्धारित कर दिया। 2500 भूल गए, जो हमने कहा था उससे कहीं आगे नहीं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा और उससे पहले जनता को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां सभी तरह की रणनीति अपनाए हुए हैं। देखना होगा कि किसकी रणनीति कितनी सटीक बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।